हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अभी बहुत लाजमी है। अभी क्या आपके ज़िंदगी के हर सेगमेंट में आएगा और आपको इसको फेस करना पड़ेगा। मैं अभी तक फेस करता हूँ, आप लोग भी ऑब्वियसली इसको फेस कर ही रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं। देखो, ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बट कुछ बातें हैं जिससे आपका ये पैनिक थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा, उन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और आप अच्छा करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अगर सुबह उठने का जो मैंने रूटीन बताया था वो आपने ट्राई किया, कैसा उसका रिस्पॉन्स था वो ज़रूर बताना। आज आपकी क्लास मिस हो गई थी सुबह वाली, जो कल सुबह मैंने कर दी है, क्योंकि कोई और टाइम स्लॉट नहीं था जहाँ पे मैं क्लास ले पाता। बहुत बाकी बच्चों के क्लासेस के सारे शेड्यूल बने थे, इसलिए मैंने एक दिन छोड़ के कल ही कर दिया उसको। ठीक है, चल आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मुझसे मिस ना करें। ठीक है, देखो एक चीज समझो बहुत बेसिक सा। जहां भी कंपटीशन होगा, पता है ना, कंपटीशन आप लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता था। तो जहां भी कंपटीशन इन्वॉल्व है वहां पे क्या होगा, नेगेटिविटी होगी। पढ़े हो ना, रिलेशनशिप में आप पढ़ते थे, है ना। अच्छा, नेगेटिविटी होगी, आप परेशान रहेंगे, आप पैनिक करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या, सर मैं कंपटीशन छोड़ दूं, मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दूं। अब भाई, हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं, है ना। तो जो आगे निकल जा रहा है वो compete कर जा रहा है, तो आपको एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, आपको compete करना ही पड़ेगा। बट आप इस सिचुएशन को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं। आप कहीं भी काम करेंगे, कहीं भी कुछ करने जाएंगे, देर इज ऑलवेज समवन हु कैन डू इट बेटर देन यू। तो आपको एक कांस्टेंट फियर रहेगा कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा, यार मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा, यार मैं तो ऐसा कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, दो चीज हमेशा सीख लो। देखो, मैं नहीं कहूंगा कि तुमको कंपटीशन नहीं करना या तुमको कुछ और नहीं करना, बट दो चीज सीखो। ठीक है, पहला, कभी किसी से खुद को कंपेयर मत करो। जैसे जनरल शर्मा जी के लौंडे से लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, किसी से भी, उसने अरे यार इस तो यार जीनियस है, मतलब यार वो देखता है उसको याद हो जाता है। ठीक है, कभी किसी से खुद को कंपेयर करोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। चाहे तुम उससे अच्छा भी कर रहे हो तो भी कभी खुश नहीं करोगे। और मैं ये वो इंसान बोल रहा है जो बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है। ठीक है, होता क्या था, जब मैं पहले यूट्यूब पे आया था तो यूट्यूब पे ऑब्वियसली कुत्ता नहीं देख रहा है मुझे, है ना। कमेंट सेक्शन देखोगे तो ऐसे भरा पड़ा है, अबे पहले बड़े तो हो जाओ तो फिर पढ़ा लियो, ऐसे करके। तो आई वाज लाइक करें क्या। तो तुम लास्ट ईयर जो बच्चे मुझे जानते होंगे, मैं 12-12 घंटे लाइव ले लेता था क्लास, सबके मैराथन्स पढ़ेंगे, तुम जाके देखो। और मुझे जो चैप्टर्स नहीं भी आते थे, मुझे प्लांट फिजियो नहीं आता था, पढ़ा मैंने, फिर किया और अभी ठीक ठाक कर रहा हूँ। तो वही चीज, बट लेकिन मैंने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया खुद को कि वो अच्छा कर रहा है, उसके वीडियोस करते हैं। मैं अपने इनपुट मैट्रिक्स पे काम करता था। लोग क्या होता है, सबसे आसान काम होता है कॉपी कर लेते हैं, है ना। अच्छा, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। तुम लोग टॉपर्स के वीडियो देखते हो, वो ये देख रहा है तो मैं भी ये देख लेता हूँ, उसने ये किताब लगाई थी तो मैं भी ये कर लेता हूँ। नहीं, क्यों करना। तो मेरे सारे प्लेलिस्ट देखना, सारे इनिशिएटिव देखना, सब नया। क्यों नया है, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम्हें क्या जरूरत है। मैं तुम्हें समझता हूं, कस्टम मेड आपके लिए सब कुछ बनाता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैट्रिक्स यहां काम कर रहा है जरूरी नहीं वहां भी काम करेगा। यही आपको भी सीखना है बेटा। कंपटीशन, अगर मान लो आप कंपीट कर रहे हो किसी से, ठीक है, तो कंपीट कर रहे हो इसका मतलब थोड़ी है वो जो कर रहा है मैं उसको 2 बार कर लूंगा। वो तुम्हारा बेंचमार्क कब से हो गया भाई। आपके बेंचमार्क आप हैं और कोई नहीं है। यू आर योर ओनली कॉम्पिटिटर। जब खुद से compete करोगे, निगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, पहले निगेटिविटी बात करते हैं और फिर पैनिक पे बात करते हैं। ठीक है, 3-4 चीज देखो। कंपैरिजन छोड़ दो सबसे पहला। ठीक है, कंपैरिजन छोड़ने से क्या होगा कि भाई, कंपैरिजन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं सो गया। ठीक है, कंपटीशन तो है ना, कंपटीशन इज अ रियलिटी, बट कंपैरिजन आप अपने दिन के हिसाब से कीजिए। कल मेरी प्रोडक्टिविटी मान लो 1 घंटे की थी, तो आज मेरी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे की है, मतलब आपने अपने आप से कंपीट किया। यही कंपटीशन होनी चाहिए। कंपटीशन खुद को पुश करने पे होना चाहिए। आप अपनी लिमिट को पुश कीजिए। दूसरा इंसान 14 घंटे पढ़ रहा है, मैं 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे वो नहीं देखना। मैं कल 1 घंटे पढ़ रहा था, आज मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं, परसों मैं 3 पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं 4 पढ़ रहा हूं। मेरे 180 आ रहे थे, अभी मेरे 440 आ रहे हैं। ये कंपटीशन है, ये एक्चुअल कंपटीशन है। तो इससे आपकी निगेटिविटी नहीं आएगी। दूसरे को देखने जाओगे तो हमेशा जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे।
समझ में आया? जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे अगर तुम दूसरे को देखने जा रहे हो तो स्टॉप दिस नेगेटिविटी। स्टॉप करना, मतलब लोग क्या होता है, टॉपर्स को स्टॉप करते हैं, यार देखो ये ऐश भी कर रहा है, इसके नंबर भी आ जा रहे हैं, है ना, मैं ही गधा हूं, ऐसी फीलिंग आती होगा। नहीं, ये नहीं करना, ठीक है? तो इससे आपकी निगेटिविटी दूर रहेगी। किसी का चुगली नहीं करना, किसी के बारे में इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, कहीं पंचायती हो रहा हो, जैसे आजकल रोस्ट का कल्चर चला है, ऐसे कोई रैंडम ये करा, अरे ये तो गधा है, ये ऐसे कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, अरे इसने तो मेरे बारे में डिफेम कर दिया, अरे ये इतने पैसे मार रहा है, अरे ये ऐसे कर रहा है। भाई जिसको जो करना है करने दो, मेनू की आप अपना बेस्ट दीजिए ना, भाड़ में गई दुनिया, ना तुम्हें पंचायती करना चाहिए। सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी टॉक्सिक, है ना? तो वो टॉक्सिसिटी इनसे दूर रहना है, अलग रहो। वो रैट रेस में जाना ही नहीं है कि जहां सब भाग रहे हैं हम अपना अलग भाग रहे हैं। सब जहां भाग रहे हैं वहां भागोगे तो लड़ जाओगे किसी से, है ना, और तुम अपना बेस्ट भी नहीं दे पाओगे। बट तुम अलग लेन में भाग रहे हो तो तुम एक तो तेज भी भागोगे और अपना बेस्ट भी दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इससे निगेटिविटी दूर होगी। क्या क्या निगेटिविटी दूर करने के लिए? पहला, किसी से कंपेयर मत करो, किसी की बुराई मत करो। कहीं भी कोई किसी की बुराई कर रहा है तो सुनो भी मत, गांधी जी वाला बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। बहुत सिंपल सा चीज है, फंडा। आप निगेटिविटी से दूर रहेंगे। कोई बात भी कर रहा है, अरे यार तेरे बारे में इसने ऐसा बोल दिया, हाँ बोलने दो, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। सिंपल सा चीज है, ठीक है? जो बच्चे वीडियोस डिसलाइक करते हैं तुम देखोगे कितना तुच्छा सोच है बेटा, तुमको नहीं देखना मत देखो। डिसलाइक करके तुम कौन सा इंडियन आइडल खेल रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज आपको सीखना होगा। आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, किसी की वीडियो तुम डिसलाइक कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आ रहा है ना, किसी और के अंदर थोड़ी आ रहा। समझ में आई मेरी बात? गुड। दूसरी चीज है पैनिक, डर, है ना? क्या होता है कि बहुत अच्छे बच्चों को फोन आता है, सर मेरा तैयारी तो हो गया है बट लग रहा है कुछ याद ही नहीं, है ना? लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ भूल रहे हैं यार। होता है ना ऐसा? होता है ना ऐसा? अरे यार इतना 15 दिन बचे, अचानक से पैनिक करके उठ जाओगे, दिल का धड़कन बढ़ जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर बताना ऐसा होता है तो, ठीक है? क्या करोगे बेटा? इसका सॉल्यूशन होता है अपने आप को रियलिटी चेक देना, ठीक है? अब क्या करें हम? जब भी ऐसा फील हो उस पर क्वेश्चन बनाओ। मैं अभी हमेशा कहता हूं एग्जाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन खूब सारे बनाने चाहिए। खूब क्वेश्चन बनाओ, खूब क्वेश्चन बनाओ, खूब क्वेश्चन बनाओ, इजी क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी सेंट्रिक क्वेश्चन बनाओ। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा कि यार मुझे तो आता है। देखो नीट एग्जाम की अगर स्पेसिफिकली बात करूं, नीट ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो कि मुझे एनिमल किंगडम का तुम पूछ लोगे हेटेरोस्पोरस कौन है, ऐसे कौन सा है, मुझे याद नहीं रहेगा, बट मैं ऑप्शन देखूंगा तो मैं कर लूंगा। समझ मेरी बात? तो आपको रिकॉल करना है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको लग रहा होगा आपको याद नहीं है, बट आपको याद है, आपको परेशान नहीं होना। ठंडे दिमाग से रखना है। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे बुरा क्या हो जाएगा? जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम, ठीक है? इसका मतलब भी अगेन ये नहीं है कि अरे सर सिलेक्शन बोल दिया, सर ने सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, इससे बुरा। फिर वही वाली बैलेंस, है ना? तो आपको पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है। बोलना बहुत आसान है बट यही सब एट्रीब्यूट आप धीरे 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 तुम करोगे। तुम देखोगे ना, एक आध साल दे दो मुझे, मैं एकदम फुल ऑन बाबा मोड में आ जाऊंगा, ठीक है? एकदम आनंद बाबा चलेगा ऐसा ना, एकदम आश्रम आश्रम खोल लेंगे, क्योंकि इतने एट्रीब्यूट मैं सीख रहा हूँ एंड इट हैज मेड मी अ बेटर पर्सन, इट हैज मेड मी अ हैप्पियर पर्सन। देखो मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा रिलेट इसीलिए करता हूँ कि मैंने ये सब किया है ना। जिंदगी में मुझे कभी फर्स्ट रैंक नहीं आया और पूरे 12 साल नर्सरी से लेकर 10th तक मैं चिढ़ता था कि यार मैं फर्स्ट नहीं कर पाया। ऐसे ना मन करता, जैसे मन में सोचता था काश ये बीमार हो सकता, लूज मोशन है, एक पेपर तो ठीक हो जाएगा तो मैं फर्स्ट कर जाऊंगा। हमेशा सेकंड है, मैं नर्सरी से लेकर आज तक सपना रह गया मेरा। कोचिंग में भी आया तो कोचिंग में भी एक लड़की थी वो बहुत ज्यादा टॉप, तो कुछ हो नहीं पाया। तो आई नो दिस, बट क्या हुआ, 12 साल में चिढ़ता रहा। एंड रिजल्ट क्या है? आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। तुम भी कर लोगे। सब इंसान, अगर आप में पोटेंशियल है तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा जिंदगी में। तो फोकस हमारा आज पे होना चाहिए, फोकस हमारा खुद को इंप्रूव करने में होना चाहिए। द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर इज सेल्फ इंप्रूवमेंट, और कुछ नहीं। ना किसी से कंपेयर करना, ना किसी के। सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबके स्ट्रगल अलग है, मैंने बोला था ना आपको। तो आपको बस खुद से लड़ना है और किसी से नहीं लड़ना, और खुद को अप्रिशिएट करना है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं बोलना मैं गधा हूं,
अरे भाई मैं अच्छा हूं, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। फिजिकली बात करो, मेंटली बात करो, इंटेलेक्चुअली बात करो, आप जो भी हैं, यू आर द बेस्ट दैट गॉड वुड हैव गिवन टू यू। आई होप मेरी बात कुछ सेंस कर रही हो बेटा। मैं बहुत दिल से बात करता हूँ ना, कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं होता कि मैं आके एकदम मोटिवेशन के फॉर्म में आपको बोल दूं, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, जो एट्रीब्यूट्स मैं अपने अंदर ला रहा हूँ, उनको मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत, और मैं बजा देता हूँ लोगों को। लेकिन अब देखो मैं इनडिफरेंट होना चाह रहा हूँ, है ना, कि नहीं यार किसी ने बोला क्या करना, समझा। तो इस चीज को लाओ अपनी जिंदगी में और इतना खुश रहोगे, इतना रिलैक्स फील करो। देखो, बीइंग हैप्पी एंड लाफिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। तुम हंस रहे हो, रो रहे हो, वो अलग है। एक काम आता है, एक पीस आता है। एक मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, इंडिया इन मोशन, कभी देखना, ठीक है, थोड़ा मतलब कभी देखना। वो उसके वहां पे एक जंस्कार करके एक है, वेलकम टू द लैंड ऑफ व्हाइट कॉपर। और तुम लाइफस्टाइल देखोगे लोगों की जो पहाड़ पे रहते हैं, हंस नहीं रहे हो, बट देयर एट पीस, शांति है उनको। और जब आप शांत रहोगे तो आप जिंदगी में बहुत अच्छा एक्सेल करोगे, ठीक है, कुछ भी अच्छा कर लोगे। आई एम टेलिंग यू दिस विथ एक्सपीरियंस, आई हैव ट्राइड इट ऑन मी, ठीक है। तो कीजिए इसको और अपने अंदर चेंजेस लाइए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इफ दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। देखो, मैं ये ऑब्लिगेट नहीं कर रहा हूँ सारे बच्चों को तुम्हें ये सेशन देखना, तुम्हारा एग्जाम है बेटा, तुम्हें अपने हिसाब से देखना है। अगर ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप देखिए, नहीं तो आप इग्नोर मारिए ना। कुछ बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं है। तो अगेन यही है, ये कस्टम मेड है ना, आपकी मर्जी है तो आप देखिए। आप इसको देख रहे हैं तो आप चूज कर रहे हैं इसको देखना, आप नहीं देख रहे हैं तो इट्स एन एंटायर डिफरेंट स्टोरी। गॉट इट? चलो, ऑल द बेस्ट। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करते हैं। नीट 101 चैनल है मेरा, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। टेक केयर।